अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जिन लोगों के कैमराज ऑन है वो काइंडली बंद कर दें ताकि आपका सॉफ्टवेयर स्ट्रक ना हो। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने का और मुझे पढ़ाने का मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, 108 स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन, ये काइंडली मोहम्मद साजिद आप अपना कैमराज बंद कर लें। जिन बच्चों के कैमराज ऑन है वो काइंडली बंद कर लें क्योंकि मेरी स्क्रीन सब तक शेयर होना इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर अपनी तस्वीर मुझे दिखाना चाह रहे हैं तो मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे ना करें कि सॉफ्टवेयर हेल्ड होना शुरू हो जाए। दैट्स वाई आप लोग परहेज करें वीडियो ऑन करने से। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन है कुछ। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को कि नहीं आ रही? यस लिखकर बता सकते हैं। म्यूट नहीं है भाई, म्यूट नहीं है, अनम्यूट है। मेरी आवाज सबको आ रही है, जिनको नहीं आ रही उनका अपना इशू है, वो काइंडली अपना इशू सॉल्व करें। होस्ट काइंडली आप मुझे सेकंड किया करें जब मैं आपसे पूछा करूं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है इस टाइम, सब स्टूडेंट्स को भी आ रही है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है उनका अपना इशू है। तो एरर अगर आ रहा है तो आप उसे अपनी तरफ से क्लियर करें, यहाँ सबको आ रही है। अच्छा काइंडली अब चैट अनिला आप फिलहाल के लिए बंद कर दें, आखिरी 5 मिनट्स में हम चैट ओपन करेंगे और अगर मेरी आवाज नहीं आती तो आप मुझे फौरन इन्फॉर्म करेंगे, ठीक हो गया? ओके सर, ओके सर। चैट काइंडली डिसेबल कर। अच्छा जी, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, पहले 10 मिनट के अंदर हम रिवीजन करते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद हमारा लेक्चर होता है और आखिरी 10 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम लोग करते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। वैसे सवाल बचता नहीं है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कोई सवाल छोड़ूं ना आप लोगों के ऊपर, मैं सब कुछ आप लोगों को क्लियर कट समझा दूं। हम लोग शुरू से बिगनिंग, जो बिगनर्स हम हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं उनके लिए तो अभी थोड़ा सा बोरिंग सेशन होगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मैनेज करना होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे साथ बहुत से बच्चे बिगनर्स हैं और उनको भी हमें अपने साथ लेकर चलना है। दैट्स वाई हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा, जिनको पता है वो बोर ना हो। आगे हम बहुत क्रिएटिव चीज़ें इंशाल्लाह करने वाले हैं। ठीक हो गया? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ साथ साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट ना कर दिया करें, बिल्कुल भी ये कोई नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को बहुत अटेंशन से फोकस्ड होके ये लेक्चर्स लेने, जो शुरू के लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में जो आप चीजें क्लियर कर लेते हैं वो बाद में नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग काइंडली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्टकट कीज हैं, लेक्चर वाइज अपने नोट्स बनाया करें। सिर्फ अपने पास नोटबुक और एक पेंसिल रखा करें। और आज का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के ऊपर बात होने वाली है, उसकी हेडिंग डालें और जो पॉइंट्स आज के लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा या शॉर्टकट कीज आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग वो लिख लेंगे। ठीक हो गया? अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग हम करने तो आ गए लेकिन हमें ये नहीं पता ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। तो हमें ये पता करने के लिए सबसे अहम चीज़ है हम ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करें और मैं आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट मेच्योर कर दूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ग्राफिक डिजाइन के साथ। ग्राफिक डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की, वो क्या है कि हम अपने पोस्टर या अपने विजुअल इम्पैक्ट या विजुअल आर्ट के थ्रू ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकें। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसे देखकर अगले बंदे को समझ आ जाए। तो ग्राफिक डिजाइन क्या है? वो प्रोसेस है जो विजुअल कम्युनिकेट करता है अपने ऑडियंस के साथ और उसे ऑडियंस से कम्युनिकेट करने के लिए हम अपने डिजाइन को
एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और समझाने के लिए उन पॉइंट्स पे काम करते हैं जिससे हमारे व्यूवर को हमारा मैसेज इजीली कन्वे हो जाए। ठीक हो गया। दूसरी चीज, ग्राफिक डिजाइन की जो दूसरी एग्जांपल है उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट। ये जो ग्राफिक डिजाइन है वो क्या करता है, वो आपके मसले का हल निकालता है। क्या है जी, अगर मुझे एक बर्गर लॉन्च करना है तो आप क्या करेंगे, ग्राफिक डिजाइन विजुअल कम्युनिकेट करेगा, आपके मसले का हल निकालेगा। इस तरह बहुत सारे जो मसाइल होते हैं, आपकी चीज नहीं बिक रही तो आपको उसकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, क्या करता है ग्राफिक डिजाइन, आपकी चीजों को इजी कर देता है। उसके बाद जी बात होती है कि थ्रू यूज ऑफ टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन, हम जी अपने डिजाइन को टाइपोग्राफी के साथ, जैसे आपके पास ये सामने मैंने आपको डिजाइन, अगर आज ग्राफिक डिजाइन पढ़ाना है तो मैंने हाईलाइट क्या किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइन को हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के बुलेट्स बना दिए। क्या है ये, क्यों किया मैंने, यहाँ पे मैं ब्लैक भी रख सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस चीज को हाईलाइट करूँ, आप इसे देखिए और आपको फौरन पता चल जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। और सर इस वक्त जो, अगर फर्ज करें बाद में भी आता है, बाद में भी लेक्चर अगर फर्ज करें इन 2-3 मिनट्स में अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो वो भी ये फौरन समझ जाएगा, हाँ यार ये इस वक्त जो सर बात कर रहे हैं ना, ये ग्राफिक डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो क्या चीज है ये, ग्राफिक डिजाइनर ने क्या किया, 2 कलर्स के साथ प्ले करके अपनी मैसेज को कन्वे कर दिया ऑडियंस के साथ। इसे हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। तो हम इसे किस तरह यूज कर सकते हैं, हम इसे जी टाइपोग्राफी के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखकर बता दिया। उसके बाद जी हम कर सकते हैं फोटोग्राफी, यहाँ पे कोई इमेज यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज हम कर सकते हैं कोई डिजाइन एलिमेंट, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हॉर्स बना हुआ है, हॉर्स भी हो सकता है, ये इलस्ट्रेशन कहलाती है। उसके बाद जी हम कम्युनिकेशन, इसे कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहते हैं कि हम दूसरे डिजाइन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद जी हमें जो हमारा डिजाइन है वो कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स शेप्स के साथ मिलकर बनता है। इसके अंदर जी सबसे अहम चीज होती है आपकी व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन के एलिमेंट्स क्या है। अहमद अली आप काइंडली अपना कैमरा बंद कर दें मेहरबानी करके। अगर अपने आप को देखना है तो शीशे का इस्तेमाल कर लें, मेरी स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। अच्छा, तो व्हाट इज एलिमेंट ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है। आप इसे ब्रीफली पढ़ भी सकते हैं। यार एक एक बच्चे को मुझे कहना पड़ रहा है कैमरा बंद कर दें, काइंडली कैमरा बंद कर दें। अहमद अली साहब, अच्छा लेकिन अब सारा फोकस हट जाता है, एक टेम्पो से आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ। इस चीज का अगर आप लोग ख्याल नहीं रखेंगे, मुझे बार बार कहना पड़ेगा बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, तो आप चीजों को अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जाया कर रहे हैं आप टाइम। मैं आऊंगा लेक्चर दूंगा चला जाऊंगा, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि डिस्टरबेंस कम से कम हो, ताकि सर हमें मैक्सिमम पढ़ा सके और मैक्सिमम चीजें कवर कर सके। फिर क्या होता है, आप लोगों की डिस्टरबेंस की वजह से फिर मुझे स्पीड करनी पड़ती है, फिर बहुत से बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता। मैं नहीं चाहता मैं आज स्पीड में लेकर चलूं, मैं आपको बहुत इजीली आराम आराम से पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीजें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर क्या आ जाता है, लाइन, शेप, स्पेस, वॉल्यूम, फॉर्म, टेक्सचर और कलर। अच्छा जी, लाइन क्या है, लाइन होती है जी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं, जिसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, 1 एंड 2। लाइन कब तक लाइन होती है, लाइन कब, जब तक लाइन होती है जब तक हम उसे मिला नहीं देते। ये अगर मैंने इधर लाके मैं छोड़ देता हूँ इस लाइन को, तो ये क्या है, ये अभी भी एक लाइन है, क्योंकि इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं जो कि मीट नहीं कर रहे, जो आपस में मिले हुए नहीं है। अच्छा, अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को अब मिला दूंगा तो अब ये क्या हो गया, अब ये शेप बन चुकी है। अब इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स नहीं है, अब ये एक शेप बन चुकी है। अब शेप के अंदर हमें कोई कलर करना है तो हम सिंपल कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइन और शेप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसके बाद आ जाता है आपका स्पेस। स्पेस बहुत मैटर करता है आपके डिजाइन के अंदर। फर्ज करें जी ये आपका कैनवस है, आपने अपने इस कैनवस के अंदर अपना डिजाइन बनाना है, तो ये जो नेगेटिव स्पेस है ये आपका लोगो फर्ज कर लें, इसके दरमियान जो नेगेटिव स्पेस है और इस टेक्स्ट के बाद जो नेगेटिव स्पेस है, या राइट साइड पे जो नेगेटिव स्पेस है, ये हमें रखनी होती है अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए कि हम किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, किस चीज को प्रोमिनेंट कर रहे हैं और किस तरह हम अपनी चीजों को डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने व्यूअर के साथ।
तो ये स्पेस आपकी कहलाती है, और स्पेस का हमारे डिज़ाइन एलिमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ अभी के लिए आप इसे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। उसके बाद आ जाती है आपकी जी वैल्यू। वैल्यू क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपकी शेप्स के अंदर डेप्थ क्रिएट करती है, और अगर हम वैल्यू के साथ काम करें तो 2D और 3D डायमेंशनल चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं अगर हम वैल्यू का इस्तेमाल करें। कि एक साइड आपको यहाँ पे डार्क नज़र आ रही होगी और एक साइड लाइट, तो ये एक इल्यूजन भी क्रिएट होता है, पर्सपेक्टिव व्यू भी क्रिएट हो जाता है आराम से इसके अंदर। तो हम लाइट के साथ जब अपनी चीज़ों के या अपनी शेप के साथ प्ले करते हैं, वो ये बिल्कुल फ्लैट कलर है, ये जी आपका 2D है। अगर हम इसको 3D बनाना चाहते हैं तो हमें इसको शेड का इस्तेमाल करना होगा, इसको ड्रॉप शेडो क्रिएट करना होगा ताकि 3D इल्यूजन क्रिएट कर सके। तो वॉल्यूम की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आ जाती है आपकी फॉर्म। फॉर्म एग्जैक्टली आपने जैसे हमने बॉक्स बनाना देखा था, एग्जैक्ट ये 3 शेप्स हैं, लेकिन अगर हम इनको कोई एंगल प्रोवाइड कर दें तो ये 3D व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये बॉक्स की कितनी साइड्स होती है? 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन हमें यहाँ पे कितनी नजर आ रही है? 1.3, सॉरी 5 नहीं 6 नीचे भी होती है। तो जैसे हमारा एक डाइस जो आपका जिसे कहते हैं वो लूडो के अंदर जैसे आप खेलते हैं डाइस उसे कहते हैं, तो जैसे उसका होता है सेम इस बॉक्स को। लेकिन हमें 3D व्यू अपनी स्क्रीन पे देखना है, तो उसके लिए हमें ये इजी है कि हम इसका 3D व्यू क्रिएट किस तरह करते हैं। तो फॉर्म किसी भी किस्म की हो सकती है, 2D हो सकती है, 3D हो सकती है। उसके बाद आ जाता है जी आपका टेक्सचर। टेक्सचर जी आपका जैसे आप वॉल पे ये शेप बनी हुई है, इसके अंदर जी आप देख सकते हैं ये आपके पास डॉटेड लाइन आ रही है। ये क्या है जी आपकी? ये अब एक डॉटेड टेक्सचर मैंने इस हॉर्स के अंदर डालना चाहा है, तो इसको हम टेक्सचर कहते हैं। हमें किसी शेप में कोई टेक्सचर इंक्लूड करना है तो वो टेक्सचर कहलाता है। वुडन टेक्सचर हो सकता है, फ्लोर टेक्सचर हो सकता है, आप कहीं से भी टेक्सचर की फील लेना चाह रहे हैं, या अगर कोई कहता है कि आपसे वुडन टेक्सचर हमें बैकग्राउंड में यूज करना है, तो वो क्या कौन कौन से हो सकते हैं वो आप जाके गूगल पे देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ टेक्सचर, तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है आपका कलर। कलर ये मैंने सिंपल एक आपको बताया है कि कलर के ये शेड्स हैं जिन्हें हम टिंट्स एंड शेड्स कहते हैं। ये डार्क डार्क से लाइटर टोन की तरफ जा रहा है। तो कलर जी आप बहुत सारी किस्म के कलर्स होते हैं, स्विचेस आपके पास सॉफ्टवेयर ने दिए में, आप अपनी मर्जी से कलर ऐड ऑन और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं। उसके बाद जी ये सिर्फ आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ ब्रीफ किया जा रहा है कि ये किस तरह वर्क करता है। उसके बाद जी आपके पास स्ट्रोक एंड फिल। कलर की इंपॉर्टेंस बहुत अहम है इसके अंदर। ये इसको समझना अगर आज आप समझ लेंगे तो आपके लिए आगे आसानी होगी। कलर के अंदर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, उन्हें नहीं समझ आती, तो उनको समझने के लिए सबसे अहम चीज है, अगर मैं बात करूं, अच्छा जूम इन जूम आउट। आल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल ऊपर की तरफ करेंगे, जूम इन नीचे की तरफ करेंगे। आल्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे, जूम इन नीचे की तरफ करेंगे। उसके बाद हम कलर फिल करने का मैं तरीकाकार बता दूं। ये जी मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ और बॉक्स के अंदर जिसके अंदर आज जिसके कलर के ऊपर आप लेके जाएंगे तो आपके पास ये मर्जी से कलर बना सकते, या आपको यहाँ से पिक करना है, ये जो आपके यहाँ से हेलो सर, आपकी शायद वॉइस का इशू हो रहा है। स्टूडेंट्स जरा वेट करें, सर के नेट का इशू हुआ है। वॉइस आ रही है मेरी अब? सर आपकी वॉइस का इशू हो गया था नेट की वजह से, स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही, अब होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, ठीक, कोई बात, थैंक यू। अच्छा जी,
कलर का हम पढ़ रहे थे कि हाउ टू यूज कलर। काइंडली आप लोग कैमराज ऑफ रखें। आपका जो जूम है वो फिर हेल्ड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हम जी बॉक्स एक बना रहे थे, ये जी हमने बॉक्स लिया है। ये आपके पास जी कलर होता है, इसके ऊपर अगर आप डबल टैप करते हैं तो आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं, और ये भी आपके पास कलर पिकर टूल्स का यहाँ पे कलर पैलेट भी आप इधर से भी कलर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्ज करें आपने ये कलर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपके पास ये HSDR, इसके ऊपर अगर आप करते हैं तो आप इनके कलर, फर्ज करें आपने ये सिलेक्ट किया हुआ था, इसको अगर आपने लाइटर टोन में लेके जाना है तो आप इसको लाइटर टोन में भी ले जा सकते हैं। उसके बाद जी आपको इसी कलर के अंदर डार्कर टोन में जाना है तो आप डार्कर टोन में भी जाके बाद जी यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन है, आपने जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर आप ग्रीन टोन में भी जा सकते हैं। ये तो आपको वेरियस उसने दी हुई है कलर पैलेट्स के, आप इधर से अपने कलर्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी फर्ज करें मैंने ये कलर सेलेक्ट करना है और मैं ओके कर देता हूँ तो मेरा कलर मेरे ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। सिलेक्ट करके आपने करना है, ये जी कलर फिल हो गया। ये जी मेरा कलर का जो मेरा फिल का कलर है वो ये है, और जो मेरी आउटलाइन का कलर है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक का कलर भी अगर आपने चेंज करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्जी से स्ट्रोक का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके किया आपने, अपना फिल और स्ट्रोक कर दिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं रिवर्स कि आपके येलो कलर जो है वो आपके स्ट्रोक में आ जाए और आपका स्ट्रोक का कलर आपके फिल में चला जाए, तो ये दो एरोज आपके पास दिए हुए हैं, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक एरोज हैं आपके पास। इसको क्लिक करेंगे तो आप देख, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसे रिवर्स करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसे रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी आप अपने कलर को करेंगे और उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेडियंट का। अगर आप ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट को भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। उसके बाद फर्ज करें आपको अपने कलर यहाँ पे आपने फिल कर दिया ब्लू, और आप चाहते हैं कि इसका कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाली स्ट्रोक का कलर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आपको ताकि नजर आए, ये स्ट्रोक है। अच्छा, अब चाहते हैं कि आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, आपको सॉरी आपको फिल नहीं चाहिए, आपको स्ट्रोक चाहिए, तो आप क्या करते हैं, अपने फिल को यहाँ पे नन कर सकते हैं। ये क्रॉस का बटन ये आइकन आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अब फिल का कलर नहीं आ रहा। अगर आपको इसका कलर चाहिए और आपको अगर इसका कलर नहीं चाहिए, आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसकी आउटलाइन को बंद कर दें। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं, अब आपको खुद गैस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फिल और स्ट्रोक दोनों में कलर मौजूद है। मेरे फिल का कलर भी मौजूद है, मेरे स्ट्रोक का कलर भी मौजूद है। अगर मैंने इन दोनों को स्वैप करना है तो मैं सिंपली यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ। अच्छा जी, सेकंड ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, शेप को। अब देख सकते हैं आप कि मेरे खाली फिल का कलर तो फिल है लेकिन स्ट्रोक का कलर नन है। उसके बाद जी हम स्ट्रोक ओनली पे क्लिक करते हैं। स्ट्रोक ओनली के अंदर आप देख सकते हैं मेरे फिल का कलर नन है और मेरे स्ट्रोक का कलर फिल है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर क्या चीज है, आप लोगों ने स्ट्रोक के पैनल में जाना है। स्ट्रोक का पैनल अगर आपकी राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा तो आप विंडोज में जाके इजीली स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो आपका पैनल आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रोक के पैनल के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे आ रहा होगा, तो आप अपने ऑप्शंस को, जो आपके हाइड ऑप्शंस हैं, उनको आप शो कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे जो तीन लाइंस आपके पास बनी हुई है, इन पे क्लिक करें और शो ऑप्शंस, ये आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो स्ट्रोक सेंटर है, ये जो आपको मैंने कल बताया था कि आपके जो ये रीसाइज हैंडल्स हैं, ये बॉक्सेस बने हुए हैं व्हाइट कलर के, ये आपके कहलाते हैं रीसाइज हैंडल्स। जो आपका स्ट्रोक का कलर है वो आपको इनर साइड से भी दे रहा है और आउटर साइड से भी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने अलाइन स्ट्रोक का पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम स्ट्रोक इन साइड पे क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो एंकर पॉइंट है, जो आपका ये जो आपके पास एंकर पॉइंट्स और रीसाइड हैंडल है, इसके इनर से आ रहा है, इसके इनर से स्ट्रोक आ रहा है। यहाँ देखें, इनर और आउटर दोनों साइड से आ रहा है, यहाँ पे देखें इनर साइड से आ रहा है।
उसके बाद जी हम तीसरा देखते हैं, तो ये आउटर साइड से आ रहा है। तो इसका जो यूजेज है वो आप इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी के लिए आप समझ लें कि ये कहाँ से ऑप्शन इसकी ओपन होती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास मीटर ज्वाइन। मीटर ज्वाइन क्या चीज है? मीटर ज्वाइन का जी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको आपके जो एजेस हैं वो शार्प बनाकर देगा, आपके एजेस शार्प बनाकर देगा। अगर आपको राउंड एजेस चाहिए तो आपके पास कॉर्नर्स के अंदर ये राउंड का ऑप्शन है। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके एजेस राउंड कर देगा। उसके बाद आ जाता है आपका बेवल ज्वाइन, आपका थर्ड ऑप्शन है। वो क्या करता है? आपको एक नाइफ कट शार्प करके दे देता है, तो आप इजीली शार्प कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन है अगर आपको इस तरह की शेप चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी आपकी डैश लाइन। डैश लाइन बनाने का तरीका क्या है वो देख लें आप। ये जी मैंने एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स बनाने के बाद मुझे इसे डैश लाइन में कन्वर्ट करना है। तो डैश लाइन के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो ये डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इसका साइज थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं ताकि आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। ये जी आपके पास डैश लाइन का गैप है जिसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। सिंपल आप इसके ऊपर अपना इस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या यहाँ पे आप कोई और साइज देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये जी गैप आपका बढ़ा देगा। ये जो आपके दो डैशेस के बीच का जो गैप है, अगर आपको वो बढ़ाना है तो आप इजीली बढ़ा सकते हैं, या कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ से जी इसकी आपने अगर डैशेस के इजाफा करना है तो आप यहाँ से इजीली इनकी वैल्यू को चेंज करके इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का सेम पैटर्न है। आपने एक लाइन ली, उसका स्ट्रोक आपने 2 रखा है। स्ट्रोक आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्ट्रोक की वेटेज को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रोक डैश लाइन के लिए आप इसकी वैल्यू को 1 रख रहे हैं और इसके गैप को 4 कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे डॉटेड लाइन के अंदर एक जबरदस्त सा पैटर्न आ जाएगा जिससे आप अपने बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जी डैश लाइन का तीसरा एक फंडा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये फंडा क्या है जी? इसके अंदर कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है तो सिंपल आप सिलेक्शन टूल लेंगे और उसकी मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका जी मैंने स्ट्रोक 20 कर दिया और 20 करने के बाद इसके डैश जो है वो मैंने 6 कर दिया, तो जिसकी मदद से आपको इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद जी आपका आ जाता है ये जी क्राइटेरिया जिसकी मदद से आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाती है अगर आप एक कर्व लाइन बनाना चाह रहे हैं। ये जी मैंने कर्व लाइन बना ली और मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ जी मैं इसको एरो हेड दे दूँ। तो एरो हेड के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। आप इसकी मदद से अपनी शेप के अंदर एरो हेड बना सकते हैं। अगर आपको इसकी टेल बनानी है तो आपके पास टेल भी मौजूद है, आप इसकी टेल बना सकते हैं। अगर मैं इसकी लाइन की डेंसिटी को थोड़ा कम करूँ तो ये प्रॉपर शेप बन जाएगी। ये देखिए, ये अगर आपको कोई एरो बनाना है या आपको कोई इंफोग्राफिक टाइप चीज बनानी है उसमें आप ये इस तरह के एरोस यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको एक लाइन ही रहने देना है तो आप यहाँ से डैश ऑफ कर दें और यहाँ से अगर आपको कोई एरो हेड देना है उसके बाद आपको कोई टेल देनी है तो आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। तो जी ये तरीका कार है। उसके बाद जी आपने अगर कोई स्ट्रोक लगाना है, फर्ज करें जी मैंने लाइन बनाई है और मैं इसकी वेटेज बढ़ा रहा हूँ, मैं इसकी जो डेंसिटी है उसको थोड़ा सा बड़ा लार्ज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा स्क्यूज करूँ या इसके अंदर डिफरेंट शेप्स कर दूँ। तो मेरे पास जी यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। आप ये सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आप मुख्तलिफ शेप्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे आप अपनी मर्जी से शेप पैटर्न वगैरह डेवलप कर लो। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, बहुत से बच्चों को पेन टूल का इशू है, पेन टूल उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो पेन टूल की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता दूं और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताता चलूं। पेन टूल की आपके पूरे काम के अंदर और आपके इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसको प्रैक्टिस कर करके सीख लें। आपको कोई भी बेसिक शेप बनानी होती है, आपको कोई लोगो बनाना होता है, तो आपको सिर्फ पेन टूल की ही रिक्वायरमेंट होती है और आप से ही शेप बना सकते हैं। देखिए, दो चीज़ है कि आप स्ट्रीम में बहुत पहले से होते, ठीक है, और आप क्रिएटिव होते, तो क्रिएटिव के अंदर क्या होता है जी, आप पहले स्केच करें और उस स्केच को आप क्रिएट करना शुरू करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि बनी बनाई चीज़ से इंस्पिरेशन लेके उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपना आर्ट वर्क डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया, मेरी आवाज़ आ रही है लीना? यस सर, आपकी आ रही है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब आ रही है? बहुत ज़्यादा तो यस सर, नहीं अब हो रहा क्लियर है। ना? नहीं नहीं, बहुत ठीक है, ज्यादा नहीं हो रहा, वो थोड़ा थोड़ा होता है। इस टाइम वैसे भी लोड होता है नेट पे, तो थोड़ा थोड़ा सा चलें, कभी कोई कभी हो रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जी हमें ये शेप बनानी है। इस शेप को बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ, आल्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रैग किया, मैंने इसकी जी कॉपी बना ली। और कॉपी बनाने के बाद फर्ज करें जी आप इसको पिन इंटरेस्ट से कहीं से ले आते हैं, या ये शेप आप कहीं से गूगल से उठा लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, गूगल की शेप को उठा के यहाँ पे ड्रैग करना है। अगर यहाँ पे मैं आपको पिन इंटरेस्ट पे जाके दिखाऊं, यहाँ पे सिर्फ जी वेक्टर शेप लिखेंगे आप, तो आपके पास ये डिफरेंट वेक्टर शेप्स आ जाएंगी। फर्ज करें आपको ये अपने ड्रॉ करना है, सिंपल आप इसे सेव करें, सेव एज, और आप इसे डेस्कटॉप पे रख दें। अब आपने जी फर्ज करें ये डेस्कटॉप पे रख दिया, और डेस्कटॉप पे रखने के बाद आप चाह रहे हैं इसको अपने सॉफ्टवेयर पे लाना, सिंपल इसे उठाएं और अपने सॉफ्टवेयर पे जाएं और यहाँ पे लाके ड्रैग कर दें। ये जी इमेज आ चुका है। अब ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है आपके इमेज के ऊपर, ये क्यों आ रहा है, ये सवाल पैदा होता है। क्रॉस इसलिए आ रहा है कि ये बता रहा है आपको कि ये आपके कैनवस का हिस्सा नहीं है, ये जो आप फाइल ड्रैग करके लाई हैं, ये आपके क्या नाम है सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। उसके लिए ज़रूरत है आपको कि आप इसे अपने पहले पार्ट बनाएं अपने सॉफ्टवेयर का, देन इसके अंदर जो आप चेंजेस करना चाह रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको सबसे पहले फ्रीज करना होगा। फ्रीज करने के लिए सिंपल इसे क्लिक किया मैंने और कंट्रोल 2 प्रेस किया। कंट्रोल 2 से क्या हुआ, मैंने इसे इजीली फ्रीज कर लिया। कंट्रोल 2 किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए होता है, आप लोग लिख लें। कंट्रोल आल्ट एंड 2 अनरिलीज करने के लिए होता है। अब मैंने इसे फ्रीज कर दिया है और इसे मैं रिलीज करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट एंड 2 प्रेस करता हूँ, तो ये दोबारा आगे आपने अगर अपनी शेप बना ली होती है तो आप इसे डेलीट कर सकते हैं। अभी मुझे ड्रॉ करना है, मैं इसे कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ, तो मैंने इसे फ्रीज कर लिया है। अब मैं जिसके ऊपर एक शेप बनाता हूँ, ये जी मुझे बनानी है शेप, तो मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से जी मुझे इसका जो फिल है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप कोई भी ड्राइंग करते हैं तो शुरू में आप कलर नहीं कर देते, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप सिर्फ आउटलाइन में फ़िलहाल काम करें। आउटलाइन को हम इसका कलर कर देते हैं बेशक। अच्छा जी, उसके बाद जी आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको कर्व कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसके एंडिंग पॉइंट जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, मैंने इसको क्लिक किया और इसे रोटेट कर लिया अंदर की तरफ। अब एक और चीज़, अगर आपको फर्ज करें एक ही शेप को करना है तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो सिर्फ आप एक साइड को राउंड कर सकते हैं।
आपको अभी सबको करना है तो आप सिंपल इसे क्लिक करें तो सारी चीज़ें ये सारी जगहों से ये राउंड हो जाएगा। उसके बाद जी सिर्फ आप इसकी आउटलाइन को बढ़ा दें, जितनी आपको लगता है कि होनी चाहिए आप उतनी बढ़ा दें, या अपनी जी बढ़ा दी है। उसके बाद जी आप पेन टूल लेते हैं और पेन टूल की मदद से आप ये शेप बनी हुई है इसको आप ड्रॉ करते हैं। और इसकी आउटलाइन को जो स्ट्रोक है इसका उसको बाद में कम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हैंडल आ रहा है और इस तरह का कर्व मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं आल्ट प्रेस करूँगा, ये जो मेरा एंकर पॉइंट है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा हैंडल यहाँ से बंद हो जाएगा। अब मैं दोबारा फ्री हूँ, अब मैं जाके जी इसे यहाँ से मिला देता हूँ और यहाँ पे जी एक राउंड सी शेप बना देता हूँ। ये जी मेरी शेप बन चुकी है और मुझे अब इसके स्ट्रोक को कम करना है। मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, सिलेक्शन टूल की मेरी शॉर्टकट की है वी प्रेस करके मैं इसकी आउटलाइन को जो मेरे पास स्ट्रोक है इसको मैं यहाँ से कम करने लगा हूँ। यहाँ से मैं जी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको टू करें। उसके बाद जी आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल को ड्रॉ करना है तो सिंपल आप पेन टूल लें और पेन टूल से आप ये शेप बना लें। और इसी शेप को आप कॉपी करके, इसी शेप को जी मैं कॉपी करता हूँ, ऑब्जेक्ट कॉपी। सर आपको हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो 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 अनिला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ये जी शेप है, हम शेप बना रहे हैं। आप सिंपल अपना हैंडल्स क्लोज कर दें और यहाँ से ये शेप बना दें। ये देखें जी, ये मैंने सेकंड एंकर पॉइंट लिया, हल्का सा इसको मैंने एंगल दिया और मैं यहाँ से अपना क्या नाम है बंद करता हूँ। मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए और सिंपल जाके मैं अपने एंकर पॉइंट को बंद कर दूँ। ये देखें जी, मैं लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो राइट साइड के ऊपर आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद दोबारा मैं अपने हैंडल को बंद कर क्लोज करता हूँ और यहाँ से मीट करा, और अगेन मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे सिंपल एंटर। ये जी आपकी आउटलाइन बन चुकी है। अब आप इसको कलर देना चाह रहे हैं, जो आपके शेप का कलर है, सिंपल जी मैं इसको उठाता हूँ और उठा के मैं इसको इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसकी इस साइड पे रख देता हूँ। ये जी मैंने ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद जी मुझे सेम कलर्स चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी की कॉपी बना रहा हूँ और कॉपी बनाने के बाद आपकी ओरिजिनल जो फाइल है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जी आपके पास कलर हैं, आपको ओरिजिनल कलर करने हैं तो आपको ओरिजिनल कलर करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा बैकग्राउंड बनाएं, ताकि आपका वाइट कलर है तो आपके बैकग्राउंड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा कलर होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो कलर है वो प्रोमिनेंट हो। तो मैंने पीछे एक बॉक्स बनाया है, उसको मैं कलर कर रहा हूँ और अब मैं इस बॉक्स की आउटलाइन को ख़त्म कर रहा हूँ। ये बॉक्स जी सबसे आपकी शेप के भी ऊपर आ गया है, इसको आपने अपनी शेप से नीचे लेके जाना है तो आपके पास शॉर्टकट की है। आपने क्या करना है, कंट्रोल आपके जो कीबोर्ड के साथ, आपके कीबोर्ड के अंदर जो पी है, ओ पी, उसके साथ जो ओपन ब्रैकेट है आपने कंट्रोल एंड ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करना है तो आप अपनी शेप को किसी भी शेप के नीचे ले जा सकते हैं, कंट्रोल एंड ओपन ब्रैकेट। और अगर आप चाह रहे हैं सबसे नीचे ले जाए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ओपन ब्रैकेट, तो आप सबसे नीचे लेयर पे ले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये ब्लैक वाली लेयर को ऊपर लाना
तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली अपनी शेप के ऊपर आ सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट सबसे ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट सबसे नीचे, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे आप तो आप एक एक लेयर करके ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मुझे यही वाले कलर करने हैं, तो यही वाले कलर करने के लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें, ये बहुत सिंपल है जी। मैंने सिंपल अपनी शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कलर के अंदर कलर हो गया। मुझे यहाँ पे कलर नहीं चाहिए, मुझे इसके स्ट्रोक में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्वैप कर देता हूँ। तो मेरे आउटर में मेरे स्ट्रोक के अंदर कलर आ गया और मेरा फिल ऑफ हो चुका है। अब मैं अपने स्ट्रोक को यहाँ से बढ़ा देता हूँ। आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए या 6 चाहिए, तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी आपको इसको आउटर लाइन का कलर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इस पे कलर को स्वैप कर दें, वाइट कलर हो जाएगा। आपको अपने स्ट्रोक के अंदर कलर करना है तो यहाँ से आप सिंपल वाइट कलर सेलेक्ट कर लें और वाइट कलर करने के बाद आप इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि आपकी शेप बन जाए। उसके बाद जी आप इन सारे सर्कल्स को सिलेक्ट कर लें। ये सारी शेप्स को जी मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी शेप्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। ये जी सारी शेप्स इस वक्त सिलेक्ट हो चुकी हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये कलर करना है। आप सिंपल प्रॉपर्टी लेते हैं और अपनी शेप में ये कलर करते हैं। तो आपने स्ट्रोक से कलर उठाया, दैट्स व्हाई इसके स्ट्रोक में कलर आ गया। कोई मसला नहीं है, हमारे पास स्वैप का ऑप्शन है, हम सिंपल स्वैप करते हैं तो हम अपने इनर पोर्शन को इजीली कलर कर सकते हैं। और ये हमने इजीली अपना एक शेप तैयार कर ली जो कि अब हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये जी हमने 2 शेप्स इजीली बना ली। यहाँ पे जी हम अपना कैनवस बनाते हैं एक नया, ताकि हम उधर प्रेजेंट कर सके अपनी चीज़ों को, और सिंपल हम क्रिएट कर देते हैं। दूसरे टैब के अंदर हमने एक और पेज ले लिया है और जो हम शेप यहाँ पे बना रहे हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे जी अब लाके रख देते हैं ताकि आप लोग भी यहाँ से ड्रॉ कर सकें। आपको ये इमेज होस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप दैट्स फिर उसके बाद इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी आपके पास ये शेप अवेलेबल है, आपको ये शेप ड्रॉ करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपको जो मैंने पहले लोगो बनाया है और अब जो लोगो बना रहे हैं हम, ये दोनों आज की आप लोगों की असाइनमेंट है। जिस तरह प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ सेम उसी तरह आप लोगों ने प्रेजेंट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपने सिंपल पेन टूल क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पहला एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देना है और अपने माउस को रिलीज कर देना है। क्लिक करना है और सिंपल रिलीज कर देना है। अब आपका आपने अपने बटन से, माउस के बटन से हाथ हटा लिए। उसके बाद जी आप दूसरा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ पे शेप इजीली ड्रॉ करते हैं। मैं इसको राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कलर बेशक ऑफ कर दें। अच्छा, मैं इसकी राइट साइड पे जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी शेप बन रही है। ये कलर फिल हुआ है, घबराना नहीं है। यहाँ से इसको नन, उसके बाद जी यहाँ से एंकर पॉइंट बंद करें। मुझे यहाँ पे मैं इसको जी हल्के ऊपर हल्का सा कर्व आ रहा है, दोबारा एंकर पॉइंट बंद। बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये जी मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, जहाँ जहाँ तक स्ट्रेट है मैं स्ट्रेट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा कर्व बना लेता हूँ। एंकर पॉइंट बंद।
आप इसको जूम इन करके भी बना सकते हैं। कोई मसला नहीं है, बहुत एक्यूरेसी भी। यहाँ से कर्व है स्ट्रेट, तो हम यहाँ पे एंकर पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे जो हमें कर्व रिक्वायर्ड है हम इजीली वो बना देते हैं। ये एंकर पॉइंट 1 और सिंपल मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट बनाना है और इसको मैं ज़रा ऊपर करके रोटेट कर रहा हूँ राइट साइड पे, तो ये देखिए एग्जैक्ट कर्व पे बैठ रहा है। और उसके बाद दोबारा मुझे एंकर पॉइंट अपना यहाँ से बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं कर्व ले रहा हूँ। एंकर पॉइंट 1 कर्व, एंकर पॉइंट कर्व, ये जी हैंडल आपने क्लोज किया और यहाँ पे आपने जैसे आपको शेप रिक्वायर्ड है आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ सेम पैटर्न पे आप लोगों ने ड्रॉ करना है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपल आपने एंकर पॉइंट बंद किया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और इजीली कर्व बना दिया। अब आपको यहाँ पे चाहिए तो आप सिंपल कर्व और यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे कर्व चाहिए कर्व, एंकर पॉइंट बंद और सिंपल यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे आपने इजीली ये शेप बना दी। उसके बाद जी आपको इसका आई बनानी है। सिंपल आप इसके अंदर एक और शेप बना लें और अब शेप बना के आप इसको इजीली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जी मैंने सिलेक्ट किया और मैंने आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको राइट साइड पे ले आया। अब मुझे जी इसे कलर करना है, जो मैंने शेप बना ली है मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे अगर यही कलर करना है आई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सिंपल कलर कर देता हूँ। उसके बाद जी ये आएगी आपके पास, आई को सिंपल यहाँ से देखो वी करके मैं अपने कैनवस पे ला रहा हूँ, जहाँ पे मुझे इसे प्रेजेंट करना है और मैं जी से यहाँ पे इजीली प्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे टेक्सचर बनाना है इसके ऊपर। तो टेक्सचर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें ये दोनों अलग शेप्स हैं, इनको ग्रुप और कंट्रोल जी प्रेस करना है। ये जी ग्रुप हो गए। अब आप कोई उठाएंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। अगर आपको ये देखें एक एक शेप अलग-अलग उठानी पड़ रही है तो आप इसे भी ग्रुप कर सकते हैं। मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया, इस बॉक्स को नहीं किया, ये अब सिलेक्ट हो चुका सारा। कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ तो आपने इसे इजीली ग्रुप कर लिया। अब आप इसे एक जगह से उठाएंगे तो आप इसे इजीली कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको अनग्रुप करें, राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास
अनग्रुप लिखा हुआ है, आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं, ये दोबारा से अलग-अलग हो। कंट्रोल जी। ऊपर टेक्स्ट लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जी सर्कल का एलिप्स टूल लेता हूँ और एलिप्स टूल लेके जी मैं इसके अंदर एक और सर्कल कलर स्ट्रोक है तो मैं इसके कलर को यहाँ से नन कर देता हूँ। इसके स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट करने के बाद मैं स्ट्रोक के पैनल में जाता हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर, आपकी वॉइस आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं सिंपल यहाँ पे स्ट्रोक बनाता हूँ और आप देख सकते हैं मैं इजीली यहाँ से डेवलप कर दिया। इसको उठा के कॉपी कर ले, आप थोड़ा छोटा कर ले अगर आपको छोटा करना है और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से जी इसके साइज को आप चेंज कर सकते हैं। इसकी डेंसिटी को कम करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप थोड़ा सा बड़ा करने से, और इसकी ये आप चाह रहे हैं कि इतना हार्ड आपको नहीं चाहिए, आपको इसको थोड़ा सा लाइट करना है। तो लाइट करने के लिए क्या है जी, आप सिंपल ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन इसके बिल्कुल साथ है स्ट्रोक के पैनल के, आप उसमें जाते हैं और उसमें जाके आपके पास ओपेसिटी की ऑप्शन मौजूद है। आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हेलो सर। हैं। हल्का सा पीछे एक जी जी। हेलो। हेलो, आवाज आती है, खत्म हो जाती है, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। अच्छा जी, ये जी आप इजीली यहाँ पे एक आपने हल्की सी ओपेसिटी कम करके मजे से आपने एक पैटर्न बना ली, आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप थोड़ा छोटा करते और यहाँ पे भी बना लेते। ये जी आपने एक सेट पैटर्न के साथ इजीली डेवलप कर लिया है। अपना लोगो आप इधर भी कर लेते हैं। ये जी आपने फर्ज करें ये आपकी शेप कंप्लीट है, आप इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना है, इसे प्रेजेंटेशन की लुक देनी है। देने के लिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है, टेक्स्ट पे टी पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे जी आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिख दें जो आप लिखना चाह रहे हैं। आप लिख दें जी यहाँ पे प्रोसेस वर्क। इसको सिलेक्ट करें, आपको इसको बड़ा करना है टेक्स्ट को, तो आपके पास यहाँ पे साइज मौजूद है। आप सिंपल इस पे क्लिक करें और आपको अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है या आपको इसको बोल्ड करना है, अगर आपने बोल्ड फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ होगा जिन करना है, मैं जैसे लेके आया हूँ पिंक कलर की लाइन मुझे बता रही है कि आप बिल्कुल वाले ऑब्जेक्ट के अलाइन है। यहाँ पे लाके मैं सिंपल ड्रैग कर दूँ और अपने इस कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं जी हल्का सा ग्रेश कलर उठा रहा हूँ और ग्रेश कलर। उसके बाद जी मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ तो मैंने जी टी सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने एक बॉक्स बनाया, ये देखें टी सिलेक्ट किया और मैं अपने कैनवस पे आने के बाद मैं एक बॉक्स बना दे देता है। आपके पास ये सॉफ्टवेयर ये आ चुका होगा, इसको आप टेक्स्ट छोटा कर लें और छोटा करने के बाद इसकी बोल्डनेस को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और आगे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। ये जी मैं ऐसे प्रेजेंटेशन के लुक देने के लिए ये काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपने फर्ज करें ये बना लिया है। उसके बाद जी आप हॉर्स का कुछ देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रोसेस वर्क और इसी को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, फिर मैं जी हॉर्स डिजाइन और जी मैं इधर इसके जो वो है उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ।
रेगुलर, और ओ को मैं सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइटेड करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सर वो जी, क्या कहना 5 चाह रही मिनट्स थी? आर लेफ्ट, तो मैंने ये इन्फॉर्म करना था आपको। सर 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके, थैंक यू। उसके बाद जी आप एक पेन टूल लेते हैं और पेन टूल से इसकी डिवीजन करना चाह रहे हैं, तो सिंपल जी मैं एक लाइन बनाता हूँ और सर आई लाइन इन्फॉर्म बना यू के के 5 मैं मिनट्स आर इसे लेफ्ट। प्रेस करके आई से आप कहीं से कलर ड्रॉपर टूल से कलर पिक कर सकते हैं। इसको कंट्रोल जी कर लें, बार बार चेंजिंग आ रही है तो इसका जी कलर फिल कर दिया मैंने, और इसको थोड़ा सा अगर आप डिफर करना चाह रहे हैं डबल क्लिक करें और यहाँ से थोड़ा सा लाइटर डार्कर टूल दें। उसके बाद जी यहाँ पे भी थोड़ी सी हम ब्रीफ दे देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हिस्सा हो जाए। ये भी ये जी हम इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं, बोल्ड से रेगुलर कर देते हैं और इसके साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। सेंटर अलाइन पैराग्राफ में जाते हैं तो हम इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं और इनके दरमियान का डिस्टेंस ओके है। और यहाँ पे जी हम कोई हेड देना चाह रहे हैं, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ को। और यहाँ से जी मैं एक शेप बनाता हूँ और उसको कलर पिंक कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं आगे की तरफ रोटेट करके इन्हें सेंटर अलाइन कर रहा हूँ इसकी नेगेटिव साइड। यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं और मैं इसी को कॉपी करके नीचे लेके आ रहा हूँ। आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको इसी को नीचे की तरफ टेक्स्ट को ड्रैग कर दिया। ये जी हमारी प्रेजेंटेशन रेडी है। अब हम इसे इजीली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। काइंडली अनिला इन लोगों की चैट ओपन कर दें ताकि ये लोग बता सके कि आज का लेक्चर इन्हें कैसा लगा। ओके सर। सर चैट ओपन है। ये जी आपकी प्रेजेंटेशन है। बाहर कैनवस के कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप एक दफा चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी आप इसे सेव कर सकते हैं। सिंपल ये लाइन आ रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जी हमारी प्रेजेंटेशन रेडी है। अब मैं जी इसके ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने लास्ट भी आपको बताया था। ये मैंने हिडन बॉक्स बनाया। हिडन बॉक्स बनाने के बाद मैं इसको एम्प्टी कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल सेव, आप इसे जहाँ पे सेव करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइल्स रखी हुई हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। ये जी बैच 5 के असाइनमेंट है। आज आपकी सेकंड लेक्चर है, बैच 15 सेकंड लेक्चर और सेव। और इसी का आपको जेपैग बनाना होता है। ये आपकी सोर्स फाइल सेव हो चुकी है। अब इसका जेपैग बनाना है। फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और एक्सपोर्ट एज पे जाके फॉर्मेट जेपैग और सिंपल एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपकी ये इजीली आप RGB कलर्स करेंगे और ओके कर देंगे तो आपकी फाइल सेव हो चुकी है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा जी, आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है? अच्छा
जेपैग बन गया, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब हम जरा मैसेज को देख लेते हैं, आप लोगों के मैसेजेस। वॉइस को गोली मारो, इशू है तो सही करते हैं। सर हॉर्स वाले लोगों हमसे गूगल से निकालना है। नहीं भाई, मैं आपको फाइल्स, ये जो मैंने लेक्चर बनाया है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। आप लोगों ने इसे अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में सेव करना है और इसी के ऊपर से आप शेप्स बना सकते हो ट्रेस करके। अडोब इलस्ट्रेटर नहीं इंस्टॉल होता तो भाई एक सीडी मिलेगी 50 रुपीज की, आप लोग वो बाजार से परचेज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी कोई कहते कि शाहरुख खान की नई फिल्म आई है, आप लोग भाग के दुकानों पे जाओगे और जाके सीडी परचेज कर लाओगे। लेकिन अगर आपको कोई काम की बात है तो आपको सर से बार बार यही रिक्वेस्ट करनी पड़नी हो रहा है कि आप लोगों ने सीखना है, आप लोगों ने ही अर्न करना है। मेरा काम है आप लोगों को स्किल प्रोवाइड करना, उसके अंदर जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प आउट कर सकूंगा। तो काइंडली आप इस प्रॉब्लम को, इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें ताकि आप लोग असाइनमेंट कर सकें। ये ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं और आप लोग फिर बाद में कंफ्यूज रहें, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो अपने टाइम को बचाएं और जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व करें। सर फॉन्ट को कैसे कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो मैंने पढ़ाया है आप उसको करेंगे, लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको देखते हुए आप लोग काम करेंगे। आगे टेक्स्ट का आज हमारा कोई टॉपिक नहीं था, सिंपल मैंने आपको प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका बताया है। अभी आप सिंपल टेक्स्ट लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बेसिक शेप पे कंसंट्रेट करें, वो आपका मेन चीज है, आपने वो मुझे सबमिट करनी है। सर लोगो कोई और यूज, यार ये डिफिकल्ट नहीं है मेरे भाई, बहुत प्लेन है। आप एक दफा बनाने की कोशिश तो करें, हिम्मत नहीं हारनी। जब ये सोच लेंगे ना मुश्किल है, तो ये चीज बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप सोच लेंगे ना ये आसान है, तो आपके लिए चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। सर हम फॉन्ट लोगों के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे यार। आप लोगों को जो आज पढ़ाया है उसके मुतालिक कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग आगे से आगे क्यों करना चाहते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। आप लोगों को मैंने आज व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किए हैं अपने इंस्टाग्राम के, बिहांस के। आप लोग वहां पे जाके इंस्टाग्राम के स्टेटस पे देख सकते हो कितने बच्चे जो आपके सीनियर बैचेस हैं वो लोग अपना काम शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं वहां पे जाके कि किस लेवल का काम आप लोग करने वाले हैं। तो आपके सारे मसले, आपके सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे कि सर क्या क्या करवाने वाले हैं। लेकिन जो जो मैं करवा रहा हूं, अगर जो जो बच्चा मेरे साथ साथ करता रहेगा वो सारे काम इजीली कर लेगा। अगर यही करते रहेंगे, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, कहीं से इंस्पायर होके आ गए, ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, तो कोई चीज नहीं सीख सकोगे। सीखने का तरीका देखें, एजुकेशन का सबसे पहला तरीका होता है आपका मेंटोर आपको सिखाता है या बताता है, आपने सिर्फ उतना करना होता है, उससे आगे जाना है ना उससे जाना है। ये एक, ये हमारी जो है सुन्नत नबवी भी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम को नसीहत और जो चीज सिखाई थी वो यही बात थी कि जो कह दिया वो करना है, जो बता दिया उस पर अमल करना है। तो सेम यही पैटर्न है एजुकेशन का भी। जो आपका मेंटोर है उसकी रिसर्च होती है, उसका मास्टर्स होता है, वो आपको प्रॉपर गाइड करके आपको उस जो पोजीशन है उससे निकालता है। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम आप लोगों का शुरू हो चुका है। तो काइंडली हम आपका क्या, आपको ये जो लिंक है और चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। और काइंडली ओके सर, अल्लाह हाफिज। अलीना जो होस्ट है, अलीना यस काइंडली सर। जो ये, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी, व्हाट्सएप के ग्रुप के जो होस्ट है काइंडली उन्हें आप कह दें कि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर की बच्चों को रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके सर, आपके ओके बिहार पे सर, बच्चों मैंने कह दिया है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना था कि कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को मैसेज करेगा और तंग करेगा तो हम लोग उन्हें रिमूव कर देंगे ग्रुप में से, और सेकेंडली उनकी फीस भी रिटर्न नहीं होगी। इसलिए काइंडली कोई किसी को तंग नहीं करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।